हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सोशियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट। क्लियर। मैंने जो पिछली वीडियो आपको दी थी उसमें मैंने आपको मोस्टिंग बताई थी। तो आज हमें यूनिट बाय यूनिट से क्या पढ़ना है, इनके एक्सप्लेन देखना है कि इनके क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको मोस्टिंग दी थी उनके एक्सप्लेन पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका था ग्रामीण समाज से रिलेटिव था। इसका बताना था कि ग्रामीण समाज किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं। तो आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ बेटा ग्रामीण समाज देखना है, या ग्रामीण परिवार आ जाए, या कृषक समाज आए, कृषक पर कुछ भी आ जाए आपका। क्योंकि देखिए बेटा, ग्रामीण परिवार या ग्रामीण समाज जो भी कृषक आ जाए तो देखिए लगभग बेटा बात एक ही मानी जाती है। हाँ, अलग अलग होते हैं लेकिन अब एक जैसा ही है, तो लगभग आप समय के कम होने की वजह से आप एक ही देख लें। क्लियर। तो आप छोड़ के मत आ जाइए कि मैम ने ग्रामीण समाज बताया था तो आप कृषक समाज छोड़ के आ जाए, नहीं। ग्रामीण समाज आ जाए, कृषक समाज आ जाए, ग्रामीण परिवार आ जाए, कृषक परिवार आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको यही आंसर लिखना है। क्लियर। चलिए, तो इसमें आपको बताना है ग्रामीण समाज में कि जिस समुदाय की अधिकांशता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि या पशुपालन से हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रामीण समाज के नाम से जाना जाता है। क्लियर। फिर आपको ये बताना है, ये तो होगी नॉर्मल परिभाषा की। देखिए ग्रामीण में क्या, तो कृषि या पशुपालन से जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम, गांव में आप क्या देखते, दो ही चीज तो देखते, कृषि पशुपालन, और तो कोई व्यवसाय नहीं रहता। तो आपको यही बताना है इसमें। क्लियर। अब आपको इसमें बताना है कि जो नगर की अपेक्षा क्या होते हैं, गांव में जनसंख्या का जो घनत्व होता है बेटा बहुत कम होता है। नगरों में कितनी अधिक जनसंख्या होती है, गांव में कैसे थोड़ा बहुत होते हैं, इस तरीके से ये लिखा है इसमें। तो आपको ये लिखना है थोड़ा डिटेल में। फिर आपको बताना है कि जो गांव में घनी जनसंख्या ना होने के कारण कृषक का सीधा संबंध किससे होता है, देखिए प्रकृति से बेटा माना जाता है, होता ही है, माना क्या जाता है, होता ही है। फिर आपको बताना है ग्रामीण समाज सीधा और सरल जीवन व्यतीत करता है, मतलब उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता, सीधा अपना जीना और सीधा अपना काम करना, अपने शहरों के जैसा उनका हाल नहीं होता। ये है उनका कहने का मतलब। तो नॉर्मल सी बात है, आप देखते हैं, तो कोई समझाने वाली इसमें बात है नहीं, और जो होगी मैं आपको बताती जाऊँगी। अब आपको याद हो, सोशियोलॉजी में एक बात होती कि कोई ना कोई सोशलिस्ट अपनी परिभाषा देते हैं, तो बेटा इसमें भी आपको लिखनी पड़ेगी। और जो फर्स्ट मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने आपको सभी क्वेश्चनों में लगभग सोशलिस्ट की परिभाषा दी थी। तो आप कोशिश ये करिए कि जितने क्वेश्चन लिखें सोशलिस्ट की परिभाषा जरूर दें। क्लियर। चलिए, तो इसकी देना है आपको स्मिथ के अनुसार। तो इन्होंने क्या दिया था, कृषक और ग्रामीण समाज क्या होते हैं, प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं, ये उन्होंने कहा था। तो ये आपको बेटा थोड़ा याद करनी पड़ेगी क्योंकि आप ये चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या पढ़ना है हम लोग को, ये देखिए विशेषताएं पढ़नी है। तो इसकी ग्रामीण समाज की पहली विशेषता क्या है, जाति व्यवस्था। सेकंड है देखिए बेटा आपकी परिवार, संयुक्त परिवार का होना। फिर देखिए जनसंख्या का घनत्व कम, ये आपने अभी परिभाषा में भी देखा होगा। देखिए बेटा, आप इन हेडिंगों को तब पढ़िए जैसे आप कोई गांव का अपने दिमाग में रख लीजिए कि गांव में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या आप अपने खुद भी जब गांव जाते हैं तो अपने घर में क्या देखते हैं। तो आपको बस ये मैंने हेडिंग जस्ट वहीं से ली है, क्योंकि देखिए संयुक्त परिवार का होना, जैसे आप नगरों में देखिए, नगरों में क्या होता है, संयुक्त परिवार का अभाव होता है। जब मैंने आपको नगरीकरण पढ़ाया था उसमें समझाई थी, तो जस्ट ये उल्टा है, आप ये समझ लो। फिर देखिए जनसंख्या का देखिए घनत्व कम होता है यहाँ, इनका जीवन कैसा होता है, सरल एवं सादा होता है। देखिए आर्थिक समानता, वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था नगरीकरण में, आपको याद हो, आर्थिक असमानता बताई थी। क्लियर। तो ये जस्ट बेटा उसकी उल्टी ही है, आप ये समझ लो। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग आपकी कौन सी है। फिर है आपकी बेटा जजमानी प्रथा। फिर आपको बताना है आत्मनिर्भरता, जनमत का अधिक महत्व। फिर आपको बताना है लघु उद्योगों को महत्व, कृषि का महत्व। फिर आपको बताना है अंधविश्वासी अशिक्षित, ये देखिए थोड़ा और इसकी देखिए प्रकृति पर निर्भर, घनिष्ठ संबंध, सांस्कृतिक समरूपता। देखिए बेटा, जब मैंने आपको नगरीकरण पढ़ाया था तो वहां पे क्या था, घनिष्ठ संबंध नहीं था, यहाँ पर है देखिए, क्योंकि अपन लोग उल्टा जस्ट लिख रहे हैं उसका। क्लियर। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल बता दे रही हूँ, जो थोड़ी डिफिकल्ट है, बाकी आपकी ईजी हैं। देखिए बेटा, मैंने जो आपको इसकी विशेषताएं पढ़ाई हैं, तो यहाँ से कुछ आपको हिंट मिल रही होगी कि आपका से क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैंने आपको नगरीकरण बेटा पढ़ाया था, तो नगरीकरण और ग्रामीण समाज में क्या आ सकता है बेटा, अंतर आ सकता है। जैसे मैंने आपको यहीं पे बताया था कि देखिए जनसंख्या का घनत्व गांव में क्या है, कम है, और शहरों में कैसा था, अधिक था। अब वैसे ही आर्थिक समानता का ले लीजिए आप,
देखिए लघु उद्योगों का वहाँ पतन हो रहा था, यहाँ महत्व है। फिर आप कृषि का ले लीजिए इसी तरीके से, कृषि का महत्व यहाँ पे कम, ये वहाँ पे क्या थे, देखिए बेटा शिक्षित व्यक्ति थे, यहाँ पे अशिक्षित हैं। वहाँ पे घनिष्ठ संबंध थे, यहाँ पे ग्रामीण में वहाँ नहीं थे। तो बेटा इससे क्या निकल रहा है आपके बेटा, अंतर निकल रहे हैं। तो अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, कोई छोटी क्लास में नहीं कि मैं जो आपको हेडिंग बताऊंगी आपको इन्हीं में से लिखना है। आपको लाइन खींच के तो लिखना नहीं कि आप इसमें क्या लिखेंगे, इस तरीके से जो उसकी विशेषताएं याद रखना है आपको और इसकी, तो इससे आपका अंतर क्लियर हो जाएगा। चलिए ये देखिए बेटा आपको जो विशेषता मैंने इतनी दी है, मैं अब आपको सभी का डिटेल तो नहीं दूंगी क्योंकि मैंने 14-15 तक लिखवाई हैं और लगभग सब सरल भी हैं, लेकिन कुछ हैं जो आपसे शायद डेटा उनका ना बने, तो मैं कुछ बता रही हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे अंधविश्वासी का ले लें, अशिक्षित का, तो अपने अंधविश्वास के बारे में इतना पढ़ा है कि गाँव में अंधविश्वासी होते हैं, अशिक्षित होते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी की अपेक्षा आपसे जाति व्यवस्था पूछ ली जाए तो आप थोड़ा हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, तो मैं कुछ ऐसी कठिन आपको बता दे रही हूँ तो आपसे बन जाएगी। तो इसमें आप लोग ये लिखेंगे बेटा कि जाति व्यवस्था ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता में से एक जाति व्यवस्था भी है। इसमें क्या होता है, जाति का जो सदस्य होता है जन्म के आधार पर निर्णय होता है, ना कि योग्यता पर कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं। तो जब उनका जन्म होता है उसी के आधार पर उनका निर्णय हो जाता है कि ये करेगा। क्लियर। फिर क्या होता है इसमें, विवाह क्या होता है, जाति में होता है, जैसे छुआछूत ऊंच नीच को बहुत बढ़ावा मिलता है, आप लोग इसमें ये लिखेंगे। क्लियर। चलिए अब जैसे यहाँ पे आपसे देखिए संयुक्त परिवार का ये बन जाएगा, सादा जीवन। अब जैसे आर्थिक समानता है तो ये भी आपसे बन जाएगी। अब जैसे जजमानी प्रथा है, थोड़ी आपने ये सुनी भी नहीं होगी, अलग भी लग रही हो, तो आप इसमें देख लो क्या लिखना है। इसमें आप लोग ये लिख लेंगे कि जो जजमानी प्रथा है, देखिए आपको इसमें ये लिखना है कि जो जजमानी प्रथा है तो ये ग्रामीण समाज की क्या होती है, एक प्रमुख विशेषताओं में से एक होती है। क्लियर। ये आप सब में लिख भी सकते हैं कि ये जैसे संयुक्त परिवार है तो ग्रामीण समाज की संयुक्त परिवार में से प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो ये आप कॉमन हेडिंग मान लो सीधा कि सब में लिख सकते हो आप लगभग। क्लियर। फिर आपको बताना है जजमानी प्रथा में कि इसका जो रूप होता है ये परंपरागत होता है। क्लियर। फिर इसमें आप और क्या लिख सकते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, इसमें होता है कि जो प्रत्येक जाति का श्रम विभाजन होता है, निश्चित होता है कि इसको क्या क्या काम करने हैं, सभी जातियाँ। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि श्रम विभाजन निश्चित होता है, जैसे लोहार है तो वो अपना लोहारगिरी का काम करेगा, बढ़ई है तो वो अपना कारपेंटर, जैसे कहते हैं ना कि बढ़ई कारपेंटर का काम करता है, सुनार अपने सोने चांदी का काम करेगा, मोची अपने वो मोची होता है ना जूते उते सिलने वाला, इस तरीके से। ब्राह्मण क्या होता है, पंडित शादी करवाता है। तो आपको इस तरीके से जितने भी आपको पता हो 7-8 जाति से लेकर जितने भी जिसका जो कुछ काम होता हो आपको सब लिख देना है इसमें। क्लियर। इसमें देखिए जजमानी प्रथा से क्या होता है, देखिए जब जिनके काम बटे रहेंगे तो ये लोग एक दूसरे से क्या होंगे, निर्भर रहेंगे कि जब तक ये ना आएगा तब तक हमारी शादी में ये काम नहीं होगा। क्लियर है। नाई ना आएगा तो बाल नहीं काट पाएगा, तो ये भी देखिए एक दिक्कत। तो इससे क्या होगी, एक दूसरे ही निर्भर रहते हैं, तो इससे क्या होती है, इनकी देखिए आर्थिक समानता बनी रहती है। इसी देखिए अब मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ बताई हैं कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और क्या होती है इसके कारण आर्थिक समानता बनी रहती है। देखिए नगरीकरण में नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से बेटा निर्भर है। तो मैंने आत्मनिर्भर भी आपको बताई है, आर्थिक समानता भी बताई। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों आती है, क्योंकि जब ये एक दूसरे का काम करते हैं तो ये देखिए आत्मनिर्भर, आप इससे समझ लें। फिर आर्थिक समानता, लगभग सबकी आय भी समान होगी, ये है। क्लियर। अब इसमें आप और क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें इससे क्या होगा आपको कि संयुक्त परिवार को देखिए बढ़ावा मिलेगा। और इसमें जजमानी प्रथा जो होती है परंपरागत व्यवसाय होता है कि जो पापा करते चले आ रहे होंगे, दादा करते चले आ रहे होंगे, वही आपको करना पड़ेगा। क्लियर। तो आपको इसमें ये लिखना है। और फिर क्या होता है, यही व्यापार आगे चलकर लघु उद्योगों का रूप ले लेती है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लघु उद्योगों का महत्व होता है। तो ये यहाँ से सब हेडिंग निकल रही हैं आपकी। क्लियर। तो आपको जजमानी प्रथा में जितना भी याद आता जाए बेटा आप लिख सकते हैं इसमें। अब आपको थोड़ा यहाँ पे भी दिक्कत जा रही होगी यहाँ पे कि जनमत का अधिक महत्व। देखिए अब आपको ये हेडिंग में थोड़ा दिक्कत होगी कि जो जनमत का महत्व है, अधिक महत्व है, इसमें क्या लिखेंगे। तो आपने देखा होगा जब गांव में 2 भाइयों के बीच लड़ाई हो जाती है या मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई हो जाती है तो वो क्या करते डायरेक्ट अपने नगरों की तरह थोड़ी करते कि उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो चलो केस, ऐसा कुछ नहीं होता।
वहाँ पे एक पंचायत टाइप की बिठाई जाती है जिसमें सभी गांव वाले इकट्ठे होंगे, वहाँ के जो बुजुर्ग होंगे, पैसे वाले होते हैं, तो वो लोग उनके पास शिकायत पहुँचती कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, तो जो गांव वाले एक साथ हो जाएंगे, जिसके पक्ष में हो जाते हैं उसी के हक पे फैसला हो जाता है। इससे क्या होता है, सभी उनका फैसला सबको मानना भी पड़ता है। वैसे ही अपने यहाँ उनकी ये क्या होती है, न्याय व्यवस्था होती है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। जैसे अपने यहाँ कहाँ से मिलता है, पुलिस के द्वारा। अपन लोग कंप्लेन करते हैं, फिर वो अपना केस न्याय कोर्ट में जाता है तो अपन लोगों को न्याय मिलता है। तो वहाँ पे ग्रामीण में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनके यहाँ पंचायत टाइप की होती है। जैसे आप लोग कहते नहीं सरपंच जी किधर चले जाएं, ये है इसका मतलब कि जो इसमें आपको ये बताना है कि जनमत का ये महत्व है। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं बेटा थोड़ा, जैसे ये तो हो गई समझाने वाली बात। अब आप इसको में लिखेंगे क्या, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि जो ग्रामवासी होते हैं क्या करते हैं, जनमत का देखिए बेटा सम्मान बहुत करते हैं, क्योंकि ये इनके खिलाफ नहीं जाते, इन्होंने जो फैसला कर दिया ये इनको मान लेते हैं। ग्रामीण समाज की बेटा क्या होती है, एक न्याय व्यवस्था का रूप है। क्लियर समझ में आया? तो आपको इसके बारे में थोड़ा, अब देखिए जब इसका सम्मान करते हैं तो इसकी कोई निंदा भी नहीं कर सकता, अगर निंदा करेगा तो उसे दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब, लेकिन ये क्या होता है बेटा, ये जो सरपंच वगैरह होता है ये सरकार द्वारा बेटा मान्य नहीं किया जाता है। वो कहते हैं चाहे गांव वाले हो चाहे आप शहर, आपको कोई दिक्कत है तो आप पुलिस में कंप्लेंट करो, ऐसा कोई होता है। लेकिन ये आप बल्कि लगा के लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है ये सरकार द्वारा मान्य नहीं होता है। आप ये लिख सकते हैं जब आपको जानकारी है। क्लियर? चलिए, तो बेटा आपकी इतनी कठिन जो थी कि हमें लग रहा था आपसे नहीं बनेगी, तो मैंने आपको इसका डिटेल भी बता दिया। सब बाकी आपकी नॉर्मल चीज़ें हैं, देखिए कृषि का महत्व आप लिख सकते हैं, बाकी सब नॉर्मल चीज़ें हैं। और जजमानी प्रथा में जो आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई होगी। क्लियर? तो आपका ये वाला जो ग्रामीण समाज का जो क्वेश्चन था बेटा वो आपका कंप्लीट होता है। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है आपका जाति से रिलेटेड। तो आपको इसमें बताना है कि बेटा जाति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो इसमें बताना है कि जाति का शाब्दिक अर्थ है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता क्या होती है, जन्म से निर्धारित होती है। क्लियर? फिर आपको क्या थोड़ा पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा कि जो जाति शब्द है अंग्रेजी का पर्यायवाची शब्द कास्ट है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द का जन्म कहाँ से बेटा हुआ? पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? नस्ल, प्रजाति या प्रजाति भेद। आपको ये लिखना है। इसमें नहीं भी आपको याद रहता तो आप जाति इतनी इसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में भी कि आपको एक परिभाषा, कोई भी क्वेश्चन आता है आपको सोशलिस्ट के अनुसार परिभाषा जरूर देनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्ट के लिए भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नहीं भी आप लिख रहे हो तो शायद अगर उसने ऑब्जेक्ट के रूप में पूछ लिया कि ये परिभाषा किन के द्वारा है, या कुछ भी ऑब्जेक्ट बना के पूछ सकता है, तो आपको याद करने से ये भी एक फ़ायदा है। क्लियर? अब जैसे इनकी समाज की थी मजूमदार और मदन के अनुसार क्या थी कि जाति एक बंद वर्ग है, इन्होंने सिर्फ इतना बोला था। फिर एक केतकर जी के अनुसार क्या थी कि जाति दो विशेषताओं वाला सामाजिक समूह है, इन्होंने ये बताई थी। तो आप दोनों याद रहें तो दोनों भी लिख सकते हैं, एक लिखना हो आप एक भी लिख सकते हैं। क्लियर? लेकिन आपको लिखना बेटा जरूर है, ऐसा नहीं कि आप लिखो ना परिभाषा वाली लिख दी, इनकी ये डेफिनेशन छोड़ दो, तो किसी के अनुसार लिखनी जरूर पड़ती है। चलिए अब हमें इसकी भी विशेषताएं पढ़नी है। तो पहली विशेषता बेटा आपकी अंतर्विवाह। फिर देखिए खान पान में निषेध, जाति का निर्धारण, देखिए फिर से आगे आपकी परंपरागत व्यवसाय, श्रेष्ठ तथा निम्न की भावना है आपकी। अब इसकी कुछ और भी विशेषता है वो और देख लेते हैं। फिर है आपकी देखिए जजमानी व्यवस्था को क्या मिलता है, जाति में बढ़ावा मिलता है। संयुक्त परिवारों का इसमें भी देखिए महत्व होता है। छुआछूत को भी बढ़ावा मिलता है। जातिगत आचार विचार, सामाजिक बेड़ियाँ, ये आपकी कुछ इसमें विशेषताएं हैं। तो आप इसमें ये समझ लीजिए बेटा जो अंतर्विवाह होता है इसका मतलब दूसरी जातियों में विवाह न करना। क्लियर? फिर आपको बताना है इसमें खान पान में, मतलब खाना पीना, रहन सहन, पहनना ओढ़ना, हर चीज़ आपकी इसमें आ जाएगी। निषेध होता है कि ये दूसरी जातियों का हमें नहीं लेना, जाति में ये भी प्रतिबंध होता है। अब है परंपरागत व्यवसाय। तो बेटा परंपरागत का मैंने जब आपको जजमानी बताई थी तो उसमें बताया था कि जो पापा करते चले आ रहे होंगे, दादाजी करते चले आए, वही अपन लोगों को करना पड़ेगा। ये है परंपरागत व्यवसाय। फिर है आपका कि बता रहे हैं कि श्रेष्ठ तथा निम्न की भावना, कि जो बड़ी जातियां होती हैं उनको उच्च मानना और जो छोटी जातियां होती हैं उनको निम्न की भावना। या आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो बड़ी जातियां होती ब्राह्मण समाज उनको श्रेष्ठ का दर्जा दिया जाता है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं।
जो अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा है, यही तो है कि अपन लोग क्या करते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको लिखने में कोई दिक्कत होगी। चलिए फिर देखिए जजमानी व्यवस्था को बढ़ावा, अब मैंने अभी आपको समझाया इसमें क्या है। फिर देखिए संयुक्त परिवारों को भी बढ़ावा, ये भी नॉर्मल सी चीज़ है। छुआछूत, जातिगत, अब जैसे जिस जाति का जो होगा वैसे ही आपके आचार विचार भी मिलेंगे। क्लियर। अब आपको बताना बेटा सामाजिक बेड़ियाँ। सामाजिक बेड़ियाँ जो समाज के अंतर्गत रूल होंगे लेकिन अपन को नहीं पसंद, जैसे अंतर्विवाह है तो दूसरी जाति में विवाह ना करना, तो ये क्या है सामाजिक बेड़ी है। खान पान को निश्चित, मतलब हमें दूसरे का खाना पसंद है लेकिन समाज कह रहा नहीं, ये तो तुम दारू नहीं पी सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते, तो ये इसके अंतर्गत ये समाज की बेड़ियाँ हैं अपने ऊपर। क्लियर। चलिए तो आपका जो कौन सा क्वेश्चन था, ये जाति का क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपका कंप्लीट होता है। अब आपका चलना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा ये जजमानी प्रथा, मैंने आपको हेडिंग में तो बताया ही था, लेकिन हो सकता है बेटा ये लघु के रूप में भी आ जाए या हो सकता है दीर्घ के रूप में भी आ जाए, लेकिन आएगा जरूर, आप ये समझ लो, या एक ऑब्जेक्ट आप समझ लो कि रखा ही मिलना है आपको। क्लियर। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपको बताना है कि जजमानी प्रथा क्या होती है, भारतीय ग्रामीण तथा जातिगत ढांचे की एक प्रमुख विशेषता है। इस व्यवस्था के कारण प्रत्येक जाति का एक एक निश्चित व्यवसाय तय हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला, जो पिताजी काम कर रहे होंगे, दादाजी काम कर रहे होंगे, वही आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर। अब वो क्या है, सुनार भी हो सकते हैं, लोहार भी, जो जैसा काम होगा आपको वही काम करना पड़ेगा, परंपरागत में ये है आपका। फिर जो क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, ये मैंने जो आपको अभी समझाया कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे आते जाएंगे उनको वही काम करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये हो गई आपकी बेटा परिभाषा है। अब आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि धोबी का काम कपड़े धोने का होता है, लोहार का लोहे का, तो जितने भी XYZ जितनी जातें होती जिनके जो जो काम होते हैं आप इसमें लिख सकते हैं जजमानी प्रथा में। और जितनी बार भी आप जजमानी प्रथा में लिखें, जो भी आपको याद आता जाए, मैंने जितनी आपकी उसमें विशेषताओं में बताया था वो भी लिखेंगे आप। क्लियर। चलिए अब देखिए इसमें भी आपको बतानी है ऑस्कर जी के अनुसार, ऑस्कर लेविस के अनुसार आपको बतानी है। इन्होंने बताई थी कि इस प्रथा के अंतर्गत एक गांव में रहने वाले प्रत्येक जाति समूह से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य जातियों के परिवारों को कुछ प्रमाणित सेवाएं प्रदान करे। क्लियर। तो इन्होंने ये परिभाषा दी थी कि कोई जैसे एक व्यक्ति है तो उससे ये अपेक्षा की जाती है या उम्मीद की जाती है कि वो दूसरे को अपनी सेवाएं प्रदान करे, ये बताया था इन्होंने। क्लियर। चलिए जो कि जो काम करता है, जैसे आप लोहार का ले लो, वो लोहे का काम करता है तो वो हमें अपना काम करके हमें मतलब सेवाएं प्रदान करे, इस तरीके का। फिर आपको बताना है इसकी विशेषताएं। तो पहली क्या होगी, देखिए बेटा जाति पर आधारित, जो जिस जाति का होगा उसको वही काम करना पड़ेगा। फिर देखिए परिश्रम का कोई निश्चित मूल्य ना होना। देखिए इसमें भी क्या होता है, आपको जजमानी, जब मैंने विशेषताएं बताई थी ग्रामीण समाज में, मैंने जितनी आपको परिभाषा बताई थी, देखिए उसमें मैंने आपको घनिष्ठ संबंध भी बताया था। घनिष्ठ संबंध के बाद ये देखिए पैतृक संबंध बताए थे, स्थायी संबंध, शांति व संतोष की भावना, मानसिक सुरक्षा, आर्थिक देखिए समानता मिल गई आपको, आत्मनिर्भरता भी मिल गई। कुछ हेडिंग है जो आपकी सेम मिलती होंगी। देखिए संयुक्त परिवारों को बढ़ावा, लघु उद्योगों का रूप। देखिए बेटा अब ये बताइए जजमानी प्रथा हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, ग्रामीण समाज में। तो लगभग बेटा जो भी ग्रामीण समाज में आपकी विशेषताएं मैंने बताई होंगी वो लगभग आपकी मैच होंगी। क्यों, ये क्या कहाँ से आई है, आपकी ग्रामीण समाज से आई है। तो कुछ चेंज है, मैंने यहाँ की तो आपको बता दी थी, यहाँ देख लीजिए। जैसे आप पैतृक संबंध हैं, जैसे बेटा आपको इसमें पैतृक संबंध में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आपको याद हो जब मैंने आपको यहाँ पे जाति पर आधारित बात बताई थी, क्या बताई थी कि जैसे दादाजी जो काम कर रहे थे फिर पिताजी ने किया, फिर पिताजी जो कर रहे थे वो हम कर रहे हैं, वो हमारे बाद हमारे बच्चे करेंगे। तो बेटा जो भी काम कर रहे होते इससे क्या होता, उन्हें कोई नए ग्राहक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उन्हें ऑटोमेटिकली मिल जाता, जब काम मिल जाता है तो वही उनके ग्राहक रहेंगे। तो ये क्या होता है बेटा, पैतृक संबंध होता है। अब देखिए शांति व संतोष की भावना, जब हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि हमें क्या काम करना, हमें तो मालूम है कि हमें हमारे पापा ये काम करते थे। जैसे आप XYZ नाई ले लें कि हमारे पापा नाई थे तो हमें नाई ही बनना है, संतोष भी है, शांति भी, कि हमें कुछ ढूंढना ही नहीं, ये है इसका मतलब। मानसिक, इसी में आप यही लिख देंगे मानसिक सुरक्षा। अब आर्थिक क्या हो, समानता हो, लगभग सेम ही होगी। आत्मनिर्भरता जो मैंने आपको पिछले अभी बताई है सही, तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल किसमें बता दी थी बेटा, जब ग्रामीण समाज की विशेषताएं बताई थी तब मैंने आपको एक एक का डिटेल लगभग समझा दिया था क्या है। जैसे लघु उद्योग है तो अब लघु उद्योग के बारे में खुद जानते कि लघु उद्योग में क्या होता है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, और जो कठिन है मैं आपको वो बताती जा रही हूँ। तो बेटा आपकी जो फर्स्ट यूनिट थी वो तो हो चुकी है कंप्लीट,
जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको सेकंड यूनिट प्रोवाइड करा दूँगी। आपको इस यूनिट से जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।